भूकंप का झटका इतना तेज था कि तुर्की के मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में से एक गाजियान्टेप शहर में मौजूद ये किला खंडर में बदल गया। 2200 साल से यह किला पूरी शान के साथ खड़ा था, लेकिन 7.8 तीव्रता के भूकंप ने इसे तोड़ दिया। सैकड़ों मकान गिर गए हैं, सड़कों में चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं। हाथे शहर के एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। यहाँ का रनवे अब इस लायक नहीं बचा है कि जहाज उड़ान भर सके। ये भूकंप तुर्की के जिस इलाके में आया वो सीरिया की सीमा से लगता है। भूकंप से सीरिया में भी खासे नुकसान की खबर है। पिछले कई साल में तुर्की में आया ये सबसे विनाशकारी भूकंप बताया जा रहा है। चारों ओर मलबा ही मलबा है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन जैसे जैसे मलबा हट रहा है मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक करते आगे बड़ी खबर का। भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया हिल चुका है, लेकिन बड़ी बात देखिए कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत तुर्की में हुई, जबकि सीरिया में यह आंकड़ा 600 से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों लोग बेघर हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है अगर तुर्की और सीरिया को मिला दें, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है। बड़ी त्रासदी है। सोमवार का दिन त्रासदी का दिन बनकर रह गया है। तो अमित ने आपको जानकारी दी किस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपके सामने रख रहे हैं। तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तुर्की में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में तुर्की में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीरिया में भी फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो पश्चिमी देश है वो कांप गए हैं, क्योंकि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और तीसरी बार एक बार फिर यहां धरती कांपती नजर आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से हालात बने, 1121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पता नहीं कितने लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और सबसे पहले तड़के सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आता है। उसके बाद कई झटके महसूस होते हैं, 7.5 की तीव्रता का, 7.6 की तीव्रता का, और दिन ढलते ढलते कई झटकों से तुर्की हिल जाता है। बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये झटके बार बार आते हैं आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। .8 तीव्रता वाली तबाही। दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता। 9 घंटे में तबाही के 2 बड़े झटके। करीब 9.5 घंटे के बीच तुर्की में 2 बड़े भूकंप के झटके आए, और दोनों 7 की तीव्रता से ज्यादा वाले। तुर्की में पहला झटका वहां के समयानुसार सुबह करीब 4:15 बजे आया, तो दूसरा बड़ा झटका वहां के समयानुसार दोपहर करीब 1 बजे आया, और इनके बीच 1 दर्जन से ज्यादा आफ्टर शॉक। पहला बड़ा झटका पूर्वी तुर्की के गाजियान्टेप शहर के पास आया, तो दूसरा मध्य तुर्की में। ये झटके इतने तेज थे कि कई दूसरे देश भी हिल गए। तुर्की के अलावा सीरिया, लेबनान और इजराइल में तेज झटके आए। तुर्की में इमारतों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। गैस और पेट्रोल पाइपलाइन फट गई है। तबाही के इस भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है। भारत से भी 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें जा रही हैं। स्पेशल मेडिकल टीम जा रही है। इनके साथ डॉग स्क्वाड भी जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक घटना पर दुख प्रकट किया है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं
सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। इजराइल, अजरबैजान, रोमानिया, नीदरलैंड्स भी रेस्क्यू के लिए टीम भेज रहे हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। इतने शक्तिशाली भूकंपों ने लाखों लोगं को दहशत में डाल दिया है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा, मृतकों की संख्या और बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी और कितनी भीषण तबाही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, 3000 घर अब तक तबाह हो चुके हैं। सैकड़ों जो बहुमंजिला इमारत है वो ध्वस्त हो गई है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह के हालात बन गए तुर्की में। समझिए, सीरिया में भी हजारों घर तबाह हुए। 3000 घर तबाह होने की जानकारी तुर्की में मिल रही है। सैकड़ों बहुमंजिला बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात है। इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे, रुख करेंगे अमित का। तो जैसा कि सलोनी बता रही हैं कि पूरे दिन आज हालात खराब रहे, लेकिन आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाते कि आखिर पूरे दिन किस तरह से तुर्की और सीरिया भूकंप के झटकों से दहलता रहा। शुरुआत सुबह से होती है। देखिए, पहला जो झटका आया था ये सीरिया के समय के मुताबिक है, तुर्की के समय मुताबिक सुबह 4:17 पर तीव्रता 7.8 थी, जो बहुत भीषण होती है। और देखिए किस तरह से मलबे में तब्दील हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा जो भूकंप आया वो आया 4:28 पर। इसकी तीव्रता 6.7 थी। यह भी बहुत भीषण भूकंप का झटका था और इसने भी बहुत तबाही मचाई, जमकर बर्बादी की। पूरा इलाका बबले में तब्दील हो गया। अगला जो भूकंप आया, तीसरा बड़ा भूकंप आया, वो 4:47 पर। इसकी तीव्रता 5.7 थी। सोचिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, भूकंप से लोग परेशान है, त्रासदी लगातार बड़ी होती जा रही है। और उसके बाद बैक टू बैक जब भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि हालात कितने खराब, कितने दयनीय, ये त्रासदी कितनी बड़ी हो गई है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। और अगली बड़ी खबर के लिए मैं रुख करता हूं मेरे से होगी सलोनी का। तो अमित आपको समझा रहे थे किस तरह से यहां त्रासदी आई है और बड़ी त्रासदी है, बड़ा नुकसान है, विनाशकारी है। लेकिन 1939 में ऐसा हुआ था जब ऐसा ही भूकंप आया था और भारी तबाही हुई थी। उसके बाद का ये अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप है और कहा जा रहा है कि यहां बार बार भूकंप आता है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों तुर्की में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ती है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। 84 साल बाद सबसे बड़ी तबाही। 1939 के बाद 7.8 का भूकंप। तुर्की के इतिहास में यह सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटकों में माना जा रहा है। इससे पहले 7.8 की तीव्रता का भूकंप साल 1939 में आया था और तब करीब 30,000 लोगों की मौत हुई थी। जो ताजा भूकंप आया है उसमें भी मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे भयावह यह है कि एक झटके से देश उबरा नहीं था कि एक के बाद एक कुछ और बड़े झटके आ गए। वैसे तुर्की में भूकंप कोई नई बात नहीं, यहाँ ये अक्सर आते रहते हैं, धरती अक्सर हिल जाती है। लेकिन ऐसा क्या है कि तुर्की और आसपास के इलाकों में झटके आते रहते हैं? इसके पीछे इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर है। ये प्लेट है एनाटोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। किसी भी प्लेट में हलचल